एप्स्टीन वाला ही जो है, मान लो राहुल गांधी वो जो बार बार जिस जगह वो ले जाना चाह रहे हैं, सब समझ रहे हैं उस बात को। बीजेपी उस पर खुलकर क्लैरिफिकेशन दे चुकी है, बोल चुकी है कि इसमें कांग्रेस जो है वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर या एडिट करके दिखाने की कोशिश कर रही है। उसमें प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी को उसको डिफेंड करने में, लेकिन जहां राहुल गांधी उसको ले जाना चाहते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। और मुझे लग रहा है आज जो ये ऋषिकांत दुबे ने किया है, ये बदला एक्चुअली उसी चीज़ का है। ये सौरभ होता क्या है, जैसे पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग होती है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो मैनेजर्स जिसे कहा जाए कि हाउस को चलाना, उसके लिए जो मैनेज करने का काम करना होता है, तो कई बार जैसे हाउस में तलखी दिखती है, फिर बाहर आके जब बैठते हैं स्पीकर के यहाँ या अलग लेवल पे अगर बैठे हैं तो फिर उसमें एक तरह से पॉलिटिकल गिव एंड टेक इस रूप में होता है कि चलिए आप अपने इस इशू को उठा लिए, हम इसको ये करते हैं। इस तरह की जब अगली तस्वीर आती है तो उसमें ये चेतावनी इधर से दी गई थी कि अगर आप अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देकर इस तरह से विरोध करेंगे और इस तरह से हंगामा करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे, तो प्रकाशित पुस्तक लेके हमारे सांसद भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस बात को समझिए, अपोजिशन के लोग इस बात को, क्योंकि राहुल गांधी तो समझने वालों में से है नहीं और उनको कोई नेता समझा दे वो और नहीं समझते हैं, तो बार बार ये मैसेज देने के बाद कि भाई हाउस चलाना जिम्मेदारी है ना, और आप अगर एकदम से नीचे जाएंगे तो बीजेपी को भी तो जाना ही पड़ेगा ना नीचे जवाब देने के लिए। तो ये कन्वे किया गया था कि भाई हाउस के जवाब दिया, और राष्ट्रपति का अभिभाषण पे जितने सवाल पूछना है, चाइना को लेकर भी सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ लीजिए सर। लेकिन मुझे बीजेपी के साइड से भी समझ में नहीं आया, सत्ता पक्ष का भी रूल्स, चलिए रूल्स स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि साहब नहीं आने देते। ये मामला इतना बड़ा बनना चाहिए था क्या, नरवणे जी की किताब वाला? अगर राहुल गांधी कोर्ट कर देते, मान लीजिए करने देते, क्योंकि हमने प्रोग्राम कर दिया उस पर पूरा, उसमें था कि हमने सब बता दिया दर्शकों को राहुल गांधी क्या बताना चाह रहे थे, कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं तो कहता हूं बीजेपी को मौका मिलता, जब वो कहते राहुल गांधी कि आपने सेना प्रमुख के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी और कह दिया कि आपको जो उचित लगे आप करिए, आप समझिए, तो बीजेपी को तो उसका, जब बीजेपी के तो हाथ में लड्डू था, ये कहते कि यही फ्रीडम है, हमने अपनी सेना से कहा जैसे जवाब देना है दो, परवाह मत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को रोक के उसको यहां तक आने दिया उस इशू को। क्या इसमें आपको लगता है कुछ गलती थी बीजेपी की? नहीं, देखो उसमें राहुल गांधी का जो प्रेजेंटेशन है वो देखिए, प्रेजेंटेशन क्या है। राहुल गांधी उस पर फोकस कर रहे थे 2.25 घंटे को। राहुल गांधी उस पर नहीं जा रहे थे कि जो लास्ट में 10:30 बजे उनको आदेश दिया गया नरवणे जी को, वो फोकस कर रहे थे 8:15 सवा 10 के बीच के मामले को। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि सरकार निर्णय लेने में अक्षम थी और उसके चलते हालात इतने बिगड़ गए। देखिए प्रेजेंटेशन पे जाइए आप, वहाँ पे रोकना इसलिए उचित था, मैं भी मानता हूँ कि बोलने देना चाहिए, लेकिन बोलने के समय उनका प्रेजेंटेशन क्या था ये महत्वपूर्ण है। वो पूरी तरह से भारत में एक भ्रम का माहौल फैलाना चाहते थे। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि सरकार, देखिए जिसको आप मानते हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हमारी सरकार बहुत मजबूत है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आतंकवाद के मुद्दे पे भारत सरकार के बड़े कठोर निर्णय रहे हैं। वो ये प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि देखिए चाइना हमारे यहाँ अंदर घुसता चला आ रहा था और भारत सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी, और लास्ट में जो निर्णय हुआ वो सेना पे छोड़ दिया गया। वो पूरा पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन देखिए ना। मैं आपसे क्या बोलूं, बट मैं आपसे क्या बोलूं, इनके पास पूरा जवाब होगा उस चीज का। नहीं, जवाब होगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो बीच में डिफेंस रक्षा मंत्री राजनाथ जी का खड़े होना और गृह मंत्री का खड़े होकर जो उनको इस विषय पे रोकना, वो यही था। वो ये नहीं कह रहे थे कि आप क्या बोले क्या ना बोले। नहीं, वो तो एक टेक्निकल पॉइंट पे अटक गई ना बात कि भाई बुक पब्लिश नहीं है, आप नहीं बोल सकते। हाँ, तो वो पूरा मामला इसलिए था कि उस पब्लिश नहीं है इसलिए आप नहीं बोल सकते। वो इसलिए कहा गया क्योंकि जो कहा जा रहा था वो तो एक तरीके से सरकार को नहीं, वो तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वो तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन वो उनको उस हद तक रोक करके क्या मैसेज गया, लोगों को लगा कि भाई अच्छा पता नहीं क्या बात थी इसमें ऐसी, पता नहीं क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा था। क्योंकि सदन की कार्रवाई सौरभ रिकॉर्ड पे आ जाती है ना, तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सरकार को ये नहीं पता है कि ये चीज़ रिपोर्ट हो चुकी है, बाहर छप चुकी है, अभी हंगामा होगा, ये बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। मजेदार बात है कि वो जो चीज मीडिया में ऑलरेडी आ गई, भाई वो आर्टिकल कोट कर रहे थे ना, तो वो तो ऑलरेडी कुमार लोगों ने ढूंढ के पढ़ लिया उसको बाद में। सौरभ पता था, सरकार को भी पता है ये बात कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, लेकिन सदन की कार्यवाही तो सदन के नियमों के हिसाब से चलेगी ना। यदि उसके रिकॉर्ड में बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, थोड़े बीजेपी के लोग उस पर केस करने वाले हैं। देवेंद्र जी का जो कहना है, यदि उसके रिकॉर्ड में आ गया तो वो हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा ना। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में
कोई भ्रामक चीज आ जाना वो संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा अच्छा, नहीं है। चलिए, क्या इसमें कुछ बिहाइंड द सीन्स कोई बातचीत हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि भाई ये मत करो, ये समझाया ये Insist गया मत करो कि ये। आप कैसे इस तरह की चीज़ों का हवाला दे सकते हैं। चाइना को लेकर अगर आपको अपनी बात कहनी है, जो भी सवाल पूछना हो या बात कहनी हो आप कहिए। अच्छा। लेकिन ऐसी पुस्तक जिसके आर्मी ने अभी क्लियर ही नहीं किया, जो छपी नहीं, उसमें कोई कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, चैनल क्या बता- होगा, ये भी कहा गया। ये मैसेज सब समझाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वहां से एकदम से उनको, क्योंकि ये समझ में आ गया ना कि ये ऐसी चीज़ है जिस पे ये लोग रिएक्ट कर रहा है और इस पे मानेगा लोग नहीं, और उनको डिसरप्शन चाहिए।